नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से हम रोज एक इम्पोर्टेंट क्लास जो है वो आपके सामने लेके आते हैं, उसके बारे में डिस्कशन होता है और एग्जाम से रिलेटेड जो क्वेरी होती है उन सबको जो है वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो उसी की रिगार्डिंग आज हमारे पास में क्लास होने वाली है दोस्तों, सेगमेंट ऑफ लंग्स। क्लास जो है बिल्कुल छोटे होने वाली है, लेकिन एग्जाम में इससे क्वेश्चन जो है बहुत आते हैं। और आपने एक चीज और सुनी होगी, पोस्चुरल ड्रेनेज। तो पोस्चुरल ड्रेनेज तभी समझ में आएगा जब हम पहले सेगमेंट पढ़ेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि पोस्चुरल ड्रेनेज जो है वो क्या होता है। तो पहले हम थोड़ा सा बेसिक जो है वो सेगमेंट ऑफ लंग्स के बारे में देखेंगे, देन उसके बाद जो हम पोस्चुरल ड्रेनेज के बारे में जो हो देखेंगे। क्वेश्चन आंसर की बात करें तो क्वेश्चन आंसर इसमें बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन हमारे पास में पूछे जाते हैं कि अपर लोब में जो है वो कौन सा कब इन्फेक्शन होता है, या अपर लोब में सिक्रेशंस प्रेजेंट होते हैं तो कौन सी पोजीशन दोगे, या मिडल वाले में इन्फेक्शन होता है या सिक्रेशंस होता है तो कौन सी पोजीशन दोगे। अकॉर्डिंग टू पोजीशन या अकॉर्डिंग टू लोब के आधार पे जो है वो अलग अलग पोजीशन जो है वो दी जाती है। तो सबसे पहले हम वन बाय वन करके जो हो पहले इसके सेगमेंट पढ़ेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि कैसे पोस्चुरल ड्रेनेज को हम जो है वो क्लियर कर सकते हैं। तो अगर लोब की बात करें दोस्तों, तो लोब में जो है वो हमारे पास में राइट और लेफ्ट लंग के दोनों की अलग अलग लोब होती है। लोब और सेगमेंट अलग अलग है, ठीक है। टॉपिक आज हमारे पास में है दोस्तों सेगमेंट का, सेगमेंट ऑफ लंग्स, वो हमारे पास में टॉपिक है। और अभी जो मैं आपको बता रहा हूं वो है हमारे पास में लोब, क्योंकि बच्चे लोब और सेगमेंट में दोनों में जो है वो कंफ्यूज होते हैं। तो लोब की अगर बात करें तो लोब है दोस्तों हमारे पास में जो राइट लंग है उसके अंदर 3 लोब होती है, और जो लेफ्ट लंग है उसके अंदर जो है वो हमारे पास में 2 लोब होती है। यानी कि राइट लंग की अगर हम बात करें तो इसके अंदर 3 लोब है। 3 लोब कौन कौन सी, ये होगी अपर लोब, बीच वाली होगी मिडल लोब, और तीसरी वाली होगी हमारे पास में लोअर लोब। ये राइट लंग है। और जो हमारे पास में लेफ्ट लंग है इसके 2 लोब होती है, और यहाँ बीच में जो है वो सैचुरेटेड क्या होता है दोस्तों, हार्ट सैचुरेटेड होता है। पता आपको, यहाँ पे हार्ट सैचुरेटेड होता है, इसकी वजह से हमारे पास में लेफ्ट लंग है जो वो छोटा भी होता है। तो इसकी 2 लोब होती है, एक अपर लोब होती है और दूसरी जो है वो लोअर लोब होती है। इस तरीके से टोटल जो है वो हमारे बॉडी के अंदर जो है वो लंग की 5 लोब होती है, ठीक है। 2 लोब होती है लेफ्ट लंग के अंदर और 3 लोब होती है हमारे पास में राइट लंग के अंदर। तो ये तो होगी लोब। तो लोब बहुत ईजी है, समझने में कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे हमारे पास में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लेफ्ट लंग की। तो लेफ्ट लंग की 2 लोब, अपर साइड में है उसको अपर लोब कह देंगे, ठीक है, और जो लोअर साइड में है उसको लोअर लोब कह देंगे। क्लियर। ऐसे हमारे पास में राइट लंग है, राइट लंग के 3 लोब हो गई, जो अपर साइड में है उसको अपर लोब, जो बीच में है उसको मिडल लोब, और जो हमारे पास में लोअर साइड है उसको हम कहते हैं दोस्तों लोअर लोब। क्लियर, यहां तक चीज क्लियर होगी। ये तो होगी लोब ऑफ लंग्स। अब हम बात करेंगे सेगमेंट। सेगमेंट मतलब इसके अंदर और कितने जो है वो पार्टीशन है उसको हम कहते हैं दोस्तों सेगमेंट। तो टोटल हमारे पास में दोनों लंग्स के अंदर जो है वो 10-10 सेगमेंट होते हैं, ठीक है। राइट लंग के अंदर भी हमारे पास में जो है वो 10 सेगमेंट होंगे, और लेफ्ट लंग के अंदर जो है वो हमारे पास में 10 सेगमेंट होते हैं। दोनों सेगमेंट जो है वो हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेगमेंट के आधार पे ही हम जो है वो पोस्चुरल ड्रेनेज अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। काफी बार एग्जाम में इवन मैंने देखा था, आजकल तो थोड़ा सा ट्रेंडिंग कम हो गया, लेकिन पहले जो है वो यहाँ पे इमेज देके इस पे पूछते थे कि ये कौन सी जो है वो हमारे पास में सेगमेंट है। सेगमेंट का जो है वो नाम पूछ लेते हैं। चलो ठीक है, आजकल सेगमेंट का डायरेक्टली नाम नहीं पूछते हैं, आजकल पूछते हैं कि इस लोब में जो है वो सिक्रेशंस ज्यादा है तो कौन सा जो है वो पोजीशन दोगे, या पोस्चुरल ड्रेनेज में आप कौन सी जो है वो पोजीशन दोगे। तो इस तरीके से जो है वो पूछा जाता है। तो इसको जो है हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास में दोस्तों, ये बीच में हमारे पास में आता है स्टर्नम, यहाँ पे हो गया हमारे पास में स्टर्नम, ये वाला जो एरिया है वो हो गया स्टर्नम, ठीक है। इधर की साइड होगी लेटरल चीजें और ये होगी मीडियल चीजें। अब ये चीज तो आपको पता होगी, थोड़ा सा जो है मैं थोड़ा सा बेसिक की तरफ जाना चाहूंगा कि जैसे ये हमारे पास में है, ये हमारे पास में क्या है सुपीरियर, ठीक है। ये क्या है इंफीरियर, ये तो सबको पता ही होगा। ये सुपीरियर है, ये इंफीरियर, ये क्या है दोस्तों एंटीरियर, और ये क्या है पीछे की साइड में पोस्टीरियर। क्लियर। और ये हमारे पास में ये हो गया दैट इज का लेटरल, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में राइट लेटरल, ये हो गया हमारे पास में लेफ्ट लेटरल। क्लियर। ये सारी चीजें मतलब जिस साइड का जिस साइड में हो गया वो हो गया। लेकिन अगर बीच में है तब तो ठीक है, ठीक। लेकिन अगर मैं इसको यूं कर दूं, ठीक है, अगर मैं इसको यूं कर दूं तो ये पोर्शन जो है वो हमारे पास में जो लेफ्ट लेटरल था अब वो मीडियल हो जाएगा। क्लियर है। यानी कि ये सुपीरियर
ये इंफीरियर, ये एंटीरियर, ये पोस्टीरियर, ये हमारे पास में लेटरल और ये हो गया मीडियल, क्योंकि ये मिडिल लेयर की तरफ है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो पोजीशन है इस वाले एरिया की जो चीज है वो हो गई मीडियल। इसमें अगर हम बात करें लेफ्ट लंग में तो ये हो गई मीडियल, राइट, क्योंकि ये मिडिल लेयर की तरफ है। और ये जो चीजें हैं ये हो गई लेटरल, बाहर की साइड वाली होगी लेटरल। क्लियर हो गया। अब ये चीज समझ में आ गई तो आगे बहुत सारी चीजें जो हो बहुत आसानी से जो हो वो आप समझ सकते हो। ये देखो, ये आपको लंग्स दिख रहे हैं, बहुत बड़े तरीके से जो हो वो आपको दिख रहे होंगे। ये हो गए हमारे पास में लंग्स, ठीक। अब ये देखो यहाँ पे अलग अलग जो है वो लोब को अलग अलग कर दिया है। बीच में आप डिवाइडेशन देखोगे तो आपको दिख जाएगा, ये आपको जो है वो देख रहे हो, ये यहाँ पे अलग कर दिया है, ये हो गया, दोनों लोब को अलग कर दिया। और यहाँ पे भी जो है वो अलग कर दिया, ये हो गया। ये हो गया हमारे पास में अपर लोब, ये हो गया हमारे पास में मिडल लोब और ये हो गया हमारे पास में लोअर लोब। तो तीनों लोब होगी, ये हमारे पास में अपर लोब, ठीक है, और ये नीचे वाली होगी लोअर लोब। सॉरी। तो इस तरीके से जो है हमारे पास में लोब के अनुसार। अब देखो सेगमेंट किस तरीके से, इसके भी 10 सेगमेंट होते हैं और इसके भी जो है वो 10 सेगमेंट होते हैं। अब वो 10 सेगमेंट कौन कौन से होते हैं उसको हम ये देखते हैं। अब आपको यहाँ पे देख के जो हो बड़ा कंफ्यूजन लग रहा होगा कि सर कैसे याद करेंगे, बहुत ईजी है। आप जस्ट जो हो मेरी तरफ देखिए, देन उसके बाद जो हो वो आगे सारी चीजें समझ में आएगी। ये जैसे हमारे पास में आ गई सबसे ऊपर वाली सुपीरियर लोब, ठीक है, ये हो गया हमारे पास में सुपीरियर लोब, ये हो गया हमारे पास में सुपीरियर लोब और ये हो गया हमारे पास में सुपीरियर लोब। क्लियर है। लेफ्ट लंग के अंदर मिडिल लोब प्रेजेंट नहीं होती है, सुपीरियर और लोअर लोब ही प्रेजेंट होती है, ठीक। अब सुपीरियर लोब में जो है वो 3 सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं, दोनों में 3 सेगमेंट पहले याद रख लो, बाकी सारी चीजें बाद में हो जाएगी। 3 सेगमेंट कौन कौन सा, सबसे ऊपर वाला जो 1 नंबर है इसको हम बोलते हैं दोस्तों एपिकल सेगमेंट, ठीक है। एपिकल सेगमेंट क्यों, क्योंकि अपेक्स वाला पार्ट होता है, सबसे निकुला वाला पार्ट होता है, इसलिए इसको बोलते हैं दोस्तों एपिकल। क्लियर। तो ये हो गया हमारे पास में एपिकल सेगमेंट। अब उसके बाद में देखो ये पोस्टीरियर सेगमेंट, ये एंटीरियर सेगमेंट, ठीक है। जो सामने की तरफ है वो हमारे पास में एंटीरियर सेगमेंट हो गया और जो पीछे की साइड में है वो हो गया हमारे पास में पोस्टीरियर सेगमेंट। दिक्कत यहां तक किसी को, आई थिंक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सबसे ऊपर वाला निकुला वाला पार्ट दैट इज कॉल्ड एपिकल सेगमेंट, तो वो सब में सेम ही प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। देन उसके बाद एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सेगमेंट, सामने की तरफ वाला एंटीरियर पार्ट और पीछे की तरफ वाला जो है वो पोस्टीरियर पार्ट। क्लियर। देन उसके बाद आ जाता है हमारे पास में, अब देखो राइट लंग के अंदर जो है वो हमारे पास में 3 लोब प्रेजेंट है। अब हम ले लेते हैं मिडल लोब की तरफ में, जबकि हमारे पास में लेफ्ट की तरफ जो है वो मिडल लोब प्रेजेंट नहीं होती है। अब यहाँ पे मिडल लोब में जो है एक हो गया, ये चौथे नंबर का, ये देखो किस साइड में है, ये लेटरल साइड में है, इधर की साइड में है, बाहर की साइड में, इसलिए इसको बोलेंगे लेटरल सेगमेंट, इसको हम बोलेंगे लेटरल सेगमेंट। और ये अंदर की साइड में है, इसको बोलेंगे मिडल सेगमेंट। याद रह जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, लो मैं परमानेंट से लिख देता हूं। ये था हमारे पास में सबसे टॉप वाला था, इसलिए इसको बोला एपिकल सेगमेंट, सबसे ऊपर वाला, ठीक है। जो सामने की तरफ है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे दोस्तों एंटीरियर सेगमेंट, ठीक। देन उसके बाद हमारे पास में जो पीछे की साइड में है, जैसे ये वाला और ये वाला हमारे पास में पीछे की साइड में है, इसको हम बोलेंगे ये, और ये वाला हो गया, इसको हम बोलेंगे पोस्टीरियर सेगमेंट। क्लियर। देन उसके बाद में राइट लंग के अंदर जो है वो हमारे पास में मिडल लोब है। मिडल लोब में जो ये 4th नंबर की हो गई, ये लेटरल साइड में प्रेजेंट है, इसको हम बोलेंगे लेटरल लोब या लेटरल सेगमेंट। और ये मिडल साइड में है, क्योंकि मैंने बताया था कि बीच में जो मिडल लेयर आती है, मिडल वाली चीज है, तो ये मिडल होगी, इसको बोलेंगे मिडल सेगमेंट। वही चीज ये 4th वाली जो हमारे पास में मिडल सेगमेंट, ठीक है। और जो 5th वाली है वो आ गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड लेटरल सेगमेंट। क्लियर हो गया। दोनों के 5-5 डिवाइडेशन, चलो बहुत अच्छी बात है। अब आ जाते हैं हमारे पास में रिमेनिंग 5 वाले पार्ट, ठीक है। 1 2 3 4 5 हमारे पास में हो चुके हैं। अब रिमेनिंग जो 5 बचे हैं उनको हम ले लेते हैं। उनको भी याद करने का तरीका बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। शुरू से शुरुआत करते हैं, देन उसके बाद ले लेते हैं। ये जो 6वां वाला नंबर है, ये पीछे की साइड में जो हो ऊपर की साइड में उठ रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं सुपीरियर सेगमेंट, क्योंकि ये सुपीरियर साइड में जा रहा है। लंग्स यूं कन्वर्टेड होते हैं, तो ये जो वाला पार्ट है ये सबसे ऊपर की साइड में आता है। और मैं कहता हूं जो सबसे ऊपर वाला पार्ट क्या होता है दोस्तों, सुपीरियर सेगमेंट। तो ये इधर वाला हो गया हमारे पास में सुपीरियर सेगमेंट, और इधर वाला पार्ट हो गया सुपीरियर सेगमेंट। क्लियर है। अब उसके बाद आता है हमारे पास में जो बेसल पार्ट से तो जुड़ा हुआ ही है ये, ठीक है। तो जो लेटरल साइड में है, ठीक है, ये हो गया लेटरल साइड में है, इसको हम बोलेंगे लेटरल बेसल पार्ट।
ठीक है। जो मिडल साइड में है उसको बोलेंगे मीडियल बेसल पार्ट, ठीक है। और जो पीछे की साइड में है उसको बोलेंगे पोस्टीरियर बेसल पार्ट। बेसल पार्ट क्यों? बेस, ठीक है, आपको पता ही है। ये नीचे की साइड में हमारे पास में लंग्स का होता है बेस, और ऊपर के साइड में होता है हमारे पास में दोस्तों अपेक्स। क्लियर? तो इस तरीके से जो है वो आपको पांचों चीजें याद रखनी है। कौन कौन सी? फिर से रिपीट कर रहा हूं। हमारे पास में मैंने क्या क्या बोला दोस्तों? एक हमारे पास में हो गया दोस्तों, जैसे ये हमारे पास में बिल्कुल ये आ गया, ठीक है ना, 7 नंबर का, 7 नंबर की लोब आ गया हमारे पास में। ये हमारे पास में मिडल बेसल सेगमेंट, यानी कि मिडल की तरफ जा रही है। बेसल किस लिए बोला? बेस से रिलेटेड है, ठीक है। देन उसके बाद आ गया हमारे पास में, ये हो गया लेटरल बेसल सेगमेंट, बिल्कुल सामने की साइड में और लेटरल साइड में है, ठीक है। एंड देन उसके बाद ये आ गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड पोस्टीरियर बेसल सेगमेंट। तो इस तरीके से जो है वो आपको 10 सेगमेंट जो है वो कंप्लीट हो गए। नाम किस तरीके से है? ये हो गया हमारे पास में। देखो अब मैं इमेज जो है वो आपको करके बताऊंगा ताकि आपको सारी चीजें जो है वो समझ में आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पहले इस साइड का ले लेता हूं, ठीक है, इसको मैं बीच में ले लेता हूं ताकि दोनों साइड की लंग्स ये लो। क्लियर है? बीच में हो गया। और ये हमारे पास में जो है वो लंग्स हो गए, ये हमारे पास में राइट लंग को मैं ले लेता हूं। राइट, अब देखो सबसे पहले चीज है, ये मैंने राइट लंग को लिया। राइट लंग में हमारे पास में सबसे ऊपर वाली एपिकल पल्स, एपिकल पल्स क्या, सॉरी एपिकल पार्ट, ये हो गया एपिकल पार्ट, ठीक। देन उसके बाद में आ जाता हमारे पास में, थोड़ा सा लंग्स कट रहा है, मैं इधर ले लेता हूं ताकि कटे ना और पूरी चीज जो है वो क्लियर हो जाए। इसको ये ले लेता है, आई थिंक सो, और हमारे पास में स्टार्टअप हो जाता है, यहीं से ले लेता है। ये लो, अब नहीं कटेगा, ठीक। ये हो गया हमारे पास में लंग्स। ये कौन सा लंग्स है दोस्तों? ये हमारे पास में राइट लंग है। क्या है? राइट लंग है। अब देखो सबसे पहली चीज ऊपर वाला एपिकल, ठीक है। तो एपिकल वाले को हम ले लेते हैं दोस्तों। ये सबसे ऊपर वाला पार्ट हो गया एपिकल वाला, ठीक है, इसको मैंने 1 नंबर दे दिया। क्लियर? देन उसके बाद में एक जो सामने की तरफ है, ये सामने की तरफ है, इसको हमने बोल दिया दोस्तों एंटीरियर, यानी कि सेकंड पार्ट। अब नाम नहीं लूंगा, डायरेक्ट नंबर डालेंगे। ये सेकंड हो गया एंटीरियर, और जो पीछे की साइड में है उसको हमने बोल दिया दोस्तों पोस्टीरियर पार्ट। राइट, अब उसके बाद में मिडल लोब आ जाती है। ये हमारे पास में मिडल लोब आती है। मैं इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूं ताकि आपको लोब जो है वो समझ में आ जाए। ये हो गया हमारे पास में मिडल लोब। अब मिडल लोब में देखो 2 पार्ट हो गए, ये पार्ट अलग कलर से लिख देते हैं, ये वाला, ये लो, ठीक है। जो लेटरल साइड में है ये हो गया हमारे पास में मिडल पार्ट, और ये हो गया हमारे पास में लेटरल पार्ट, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में लेटरल पार्ट, और ये हो गया मिडल साइड। तो ये जो 4th नंबर की होगी ये होगी मिडल लोब या मिडल सेगमेंट, और 5th नंबर हो गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड लेटरल सेगमेंट, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये थोड़ा सा सेक्शन उल्टा उल्टा कर दिया, मैं इसको 4 कर देता हूँ, इसको 5 कर देता हूँ, एक ही बात है, मैंने समझाने की तरह से इसको पहले ले लिया। राइट, अब उसके बाद बता हमारे पास में जो पीछे की साइड में आ रहा है, सबसे ऊपर वाला पार्ट आ जाता है, ये वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं सुपीरियर, ठीक है। ये हो गया सुपीरियर सेगमेंट, ठीक। देन उसके बाद मीडियल बेसल, मीडियल एंड बेसल, तो मीडियल बेसल बिल्कुल बीच में आ जाएगा, मीडियल बेसल। राइट, एंटीरियर बेसल जो बिल्कुल सामने की साइड में है, ठीक है, ये हो गया हमारे पास में मीडियल बेसल। ये मीडियल और बेसल, मीडियल मतलब मीडियन साइड की है, और बेसल मतलब नीचे वाला पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड एंटीरियर बेसल। एंटीरियर बेसल मतलब सामने की तरफ है और नीचे वाला पार्ट है। राइट, नेक्स्ट आ गया लेटरल बेसल, जो लेटरल साइड में है और बेसल वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं लेटरल बेसल। जो यहां पे नहीं दिख रहा है लास्ट वाला होगा, जिसको बोलते हैं पोस्टीरियर बेसल पार्ट, ठीक है, इसको बोलेंगे पोस्टीरियर बेसल पार्ट, यानी कि इन सबके पीछे जो है वो आ गया हमारे पास में पोस्टीरियर बेसल पार्ट। क्लियर हो गया? वही सेम चीज हमारे पास में जो है वो इस लंग्स के अंदर आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास में लंग्स है, ये हमारे पास में लंग्स है, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट दैट इज कॉल्ड एपिकल, ठीक है। देन उसके बाद जो एंटीरियर साइड में है, ठीक है, ये हमारे पास में एंटीरियर साइड में, और पीछे की साइड में हो गया पोस्टीरियर पार्ट, ठीक। देन उसके बाद लेंगुलर सुपीरियर, यानी कि जो ऊपर की साइड में है, ठीक है, सुपीरियर साइड में ये वाला पार्ट, ये हो गया लोंगियल सुपीरियर, और ये हो गया इंफीरियर लोंगियल, ठीक है। देन उसके बाद आता है हमारे पास में वही सुपीरियर 6 वाला पार्ट, ये सुपीरियर हो गया। देन मीडियल बेसल, ये मीडियल साइड में है, जो मीडियल साइड में है बेसल है, ये होगा मीडियल बेसल।
एंटीरियर बेसल जो सामने है और नीचे की साइड में है दैट इज कॉल्ड मीडियल बेसल, एंटीरियर बेसल। देन उसके बाद लेटरल बेसल, ये पीछे की साइड में है जिसको हम बोलेंगे लेटरल बेसल, और जो दिखाई नहीं दे रहा उसको बोलते हैं पोस्टीरियर बेसल, जो पीछे की साइड में होता है। ठीक है, जो पीछे की साइड में होता है उसको बोलते हैं पोस्टीरियर बेसल पार्ट। क्लियर कट समझ में आ गया। अब देखो इस इमेज को, अब आप सारी चीजें जो है वो आसानी से समझ सकते हो, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज जो है वो आपके सामने क्लियर है। अलग से इमेज पे मैं आपको ले लेता हूं, देन उसके बाद आप फुलफिल कीजिएगा कि कौन सी चीज जो है वो कहाँ पे सेचुरेटेड है और कहाँ पे कोई सी चीज जो है वो है। ठीक है, वन बाय वन करके ले लेते हैं, देन उसके बाद जो है वो आगे की तरफ जो है उसको बढ़ते हैं। ये नहीं वाला पार्ट दूसरा ले लेते हैं ताकि समझ में आए। ये लो, मैं इसको बड़ा बना देता हूं, आई थिंक क्लियर होगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, सारी चीज हो जाएगा। ये फर्स्ट वाला पार्ट है जिसको बोला एपिकल सेगमेंट, लिख रखा है एपिकल सेगमेंट, जो कि बिल्कुल ऊपर की साइड में है। लो मैंने इसको इस कलर से कर दिया, ये हो गया हमारे पास में एपिकल सेगमेंट। नेक्स्ट आता है हमारे पास में सेकेंड वन, दैट इज कॉल्ड, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों जो सामने की तरफ है, इसको बोलते हैं एंटीरियर सेगमेंट, जो बिल्कुल सामने की तरफ है। ठीक है, और जो पीछे की तरफ है उसको बोलेंगे पोस्टीरियर सेगमेंट। तो ये हो गया हमारे पास में पोस्टीरियर सेगमेंट, ठीक है, जो पीछे की साइड में है, और जो बिल्कुल सामने की साइड में उसको हम बोलेंगे एंटीरियर सेगमेंट। तीनों की तीनों चीज क्लियर हो गई, क्लियर, यहां तक सही समझ में आ गई। देन उसके बाद में आ गया हमारे पास में नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन क्या है दोस्तों, जो मिडल साइड की तरफ है, ठीक है, और जो मिडल साइड वाले की तरफ है उसको हम बोलेंगे मिडल लोब। ठीक है, तो ये देखो फिफ्थ नंबर आ गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड मिडल लोब। तो ये हो गया हमारे पास में मिडल लोब। ये लो, ये हो गया हमारे पास में मिडल लोब, यहां पे भी हो गया हमारे पास में मिडल लोब। देन उसके बाद आता है हमारे पास में जो पीछे की साइड में है, पोस्टीरियर साइड में या लेटरल साइड में, उसको बोलेंगे लेटरल सेगमेंट। ये ला, ये हो गया हमारे पास में लेटरल सेगमेंट। ये हो गया हमारे पास में पांचों पार्ट। अब 6, 7, 8, 9, 10, 6 वाला पार्ट जो सबसे ऊपर उभरा हुआ रहता है इसको हम बोलेंगे सुपीरियर सेगमेंट, इसको हम बोलेंगे सुपीरियर सेगमेंट। क्लियर। देन उसके बाद में आ जाता है हमारे पास में तीन वाले कौन कौन से, 6 हो गए। तीन कौन कौन सा, लेटरल साइड में है उसको लेटरल बेसल बोलेंगे। क्लियर। जो सामने की साइड में है उसको एंटीरियर बेसल बोलेंगे, और जो मिडल साइड में है उसको हम जो है वो मीडियल बेसलर पार्ट बोलेंगे। क्लियर हो गया, कोई चीज रटना नहीं है। जो ये हमारे पास में ये हो गया मीडियन लेयर, तो जो मीडियन लेयर की तरफ या मीडियन साइड में है उसको बोलेंगे मीडियल बेसल। मीडियन साइड में है और नीचे वाला पार्ट है इसलिए मीडियन बेसल हो गया। ठीक है, सामने की साइड में एंटीरियर बेसल, लेटरल साइड में है तो लेटरल बेसल, और सबसे लास्ट 10वें नंबर की लोब दैट इज कॉल्ड पोस्टीरियर लोब, जो कि पीछे की साइड में होती है, जो कि बेसिकली यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही। लंग्स को अगर हम उल्टा करेंगे तो हमें दिखाई देगी, जिसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर सेगमेंट। तो इस तरीके से टोटल हमारे पास में जो है वो 10 सेगमेंट होते हैं। अब कौन से सेगमेंट में कब जो है वो सिक्रेशन ज्यादा होता है तो कैसे निकाला जाएगा, उस कंडीशन को कहते हैं पोस्चुरल ड्रेनेज। नाम से पता चला पोस्चुरल ड्रेनेज। पोस्चुरल ड्रेनेज का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू पोजीशन देके जो है वो ड्रेनेज सिस्टम किया जाता है ग्रेविटी फोर्स से, उसको हम बोलते हैं पोस्चुरल ड्रेनेज। क्लियर हो गया। तो देखो पहले हम डेफिनेशन लेते हैं, इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पोस्चुरल ड्रेनेज इज द टेक्निक यूज फॉर रेस्पिरेटरी थेरेपी टू क्लियर सिक्रेशंस। क्लियर सिक्रेशन यानी कि म्यूकोस को जो है वो बाहर निकालने की एक चीज है, जिसके अंदर हम जो है वो, यानी कि म्यूकस सिक्रेशंस को बाहर निकालने की जो है वो एक प्रक्रिया है, जो कि ग्रेविटी फोर्स और बॉडी पोजीशन के बेस पे जो है वो निर्धारित होती है। क्लियर। फिर से रिपीट करो, पोस्चुरल ड्रेनेज जो है वो एक टेक्निक है जिसके अंदर में जो भी हमारे पास में रेस्पिरेटरी म्यूकस सिक्रेशंस होते हैं, ठीक है, उनको ग्रेविटी फोर्स से, यानी कि जो हमारे पास में गुरुत्वाकर्षण है ग्रेविटी से, और बॉडी पोजीशन चेंज करके जो है वो निकाला जाता है, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, पोस्चुरल ड्रेनेज कहते हैं। ठीक है, सॉरी। पोस्चुरल ड्रेनेज इज द टेक्निक यूज इन रेस्पिरेटरी थेरेपी टू हेल्प क्लियर सिक्रेशंस फ्रॉम द लंग्स यूजिंग ग्रेविटी एंड लंग्स पोजीशन। लंग पोजीशन और ग्रेविटी को यूज करके म्यूकस सिक्रेशंस को जो है बाहर निकाला जाता है, उसको हम बोलेंगे पोस्चुरल ड्रेनेज। क्लियर। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी पोस्टीरियर लोब में कोई दिक्कत है, ठीक है, पोस्टीरियर सेगमेंट में कोई दिक्कत है, तो मैं आगे की तरफ जाके उस सिक्रेशंस को बाहर निकालूंगा, तो वो हो गया पोस्चुरल ड्रेनेज। मान लो मेरे पास में लेटरल वाले में है, तो अगर राइट लंग की लेटरल वाले में तो लेफ्ट साइड में मैं लेटूंगा,
और अगर लेफ्ट वाले में प्रॉब्लम है तो मैं राइट साइड वाले में जो है वो लेटूंगा और इस तरीके से म्यूकस को जो है वो बाहर निकाला जाता है ग्रेविटी फोर्स से। ऊपर वाली में आता हूं मैं सीटिंग पोजीशन बैठूंगा, लोअर साइड में है तो फिर मैं टिंडलबर्ग पोजीशन में जो है वो लेट के वो सिक्रेशंस को बाहर निकालूंगा। उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, पोस्चरल ड्रेनेज कहते हैं। क्या पर्पज है पोस्चरल ड्रेनेज के जो है वो, क्या क्या पर्पज है। पहला आ गया दोस्तों ब्रोंकियोथिसाइसिस। ब्रोंकियोथिसिस मतलब क्या होता है दोस्तों, ब्रोंकियोथिसिस होता है जो म्यूकस सिक्रेशंस की वजह से हमारे पास में एयर ब्लॉक हो जाते हैं, उसको बोलते हैं ब्रोंकियोथिसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस, ऑलरेडी मैंने बुलेट सीरीज के अंदर सिस्टिक फाइब्रोसिस जो हो पढ़ा दिया है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंक्यूल्स, क्रोनिक लेवल पे होता है उसको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस कहते हैं। निमोनिया, इन्फ्लामेशन ऑफ द पेरिकाइनल सेल्स। एटिलैक्सिस, एटिलैक्सिस आपको पता ही है कि जो डैमेज हो जाती है हमारे पास में लंग्स, उसको कहते हैं लंग एब्सिस। और कंडीशन विथ थिक एंड एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन हो जाता है जिसकी वजह से हमारे पास में जो ब्रोंकियल्स है वो हमारे पास में ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, वो कंडीशन आती है। तो इन सब कंडीशन में हम जो है वो पोस्चरल ड्रेनेज जो है वो करते हैं। प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल हमारे पास में एक ही चीज आती है कि दिस टेक्निक इज यूज्ड फॉर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द लंग्स, यानी कि ये जो टेक्निक है वो किसके ऊपर बेस्ड होती है, एनाटॉमिकली स्ट्रक्चर ऑफ द लंग्स, लंग्स की जो एनाटॉमिकली स्ट्रक्चर है उसके बेस पे होती है, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या करते हैं दोस्तों, स्पेसिफिक पोजीशन देते हैं जिसके द्वारा ग्रेविटी फोर्स से और पोजीशन के द्वारा उस सिक्रेशंस को जो है वो बाहर निकाला जाता है। बाय प्लेसिंग द पेशेंट इन अ स्पेसिफिक पोजीशन, gravity helps to drainage secretions from the similar bronchial airway to larger one। यानी कि इसमें एक स्पेशल पोजीशन दी जाती है। पोजीशन मैंने आपको बता दिया था, जब सारे सेगमेंट समझ में आ गए तो पोजीशन में आपको कोई दिक्कत नहीं आ जाएगी। हालांकि अभी इमेज के द्वारा भी मैं आपको सारी चीजें जो हो बताऊंगा, ठीक है। यानी कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पोजीशन देके उस सिक्रेशंस को बाहर निकालते हैं जिस तरीके से हमारे पास में जो है वो लंग की पोजीशन होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास में, जैसे ये हमारे पास में जो दोस्तों लेफ्ट लंग हो गया, लेफ्ट लंग की जो है वो लेटरल लोब में प्रॉब्लम है तो मैं राइट साइड में लेटूंगा ताकि ग्रेविटी फोर्स से जो है वो सिक्रेशंस बाहर निकल जाए। एपिकल पल्स है तो मैं इस तरीके से रहूंगा। पोस्टीरियर साइड की जो सेगमेंट है तो मैं आगे की साइड में झुकूंगा। अगर मेरे बेसल वाले पार्ट में, ठीक है, या जो लोअर पार्ट में है उसमें म्यूकस सिक्रेशंस है तो फिर मैं टिंडलबर्ग पोजीशन में लेटूंगा ताकि ग्रेविटी फोर्स से जो है वो सिक्रेशंस बाहर आ जाए। क्लियर है दोस्तों, वेरी गुड। ये देखो आप यहाँ पे इमेज देख सकते हो, यह है एंटीरियर पोजीशन। एंटीरियर अगर हमारे पास में दिक्कत है एंटीरियर सेगमेंट में तो हम इस तरीके से लेटेंगे, ठीक है। पोस्टीरियर वाले में दिक्कत है तो हम लीन फॉरवर्ड आगे होके जो है वो करेंगे। एंटीरियर वाले में है तो हम सीधा फ्लैट पोजीशन में रह के जो है वो निकालेंगे। और अगर हमारे पास में एंटीरियर अपर सेगमेंट में दिक्कत है तो हम जो है वो हमारे पास में इस तरीके से जो है वो लेटेंगे। पोस्टीरियर में अपर सेगमेंट में है तो हम इस तरीके से लेटेंगे। देन उसके बाद अगर एंटीरियर में है तो हम इस तरीके से जो है वो लेटेंगे। अब लोअर साइड में आ गया, ठीक है। लोअर साइड में जो भी है हमारे पास में, देखो लोअर साइड में जो भी चीज आ जाएगी तो हम टिंडलबर्ग पोजीशन में जो है वो लेटेंगे। क्लियर है। तो इस तरीके से पोजीशन चेंज के द्वारा जो हम पोस्चरल ड्रेनेज करते हैं। जिसमें भी ज्यादा सिक्रेशंस आ रहे हैं उसी तरीके से जो है वो हमारे पास में हम उसको लेके जो है वो ग्रेविटी फोर्स को लेके जो है वो हम सिक्रेशंस को बाहर निकालेंगे, ठीक है। देन उसके बाद आता है पोजीशन यूज्ड। कौन कौन सी पोजीशन जो हो बेसिकली यूज की जाती है। तो दोस्तों इसको अगर आप रटोगे तो समझ में नहीं आएगा, जस्ट आपको सेगमेंट याद रखना है तो फिर पोजीशन अपने आप जो है वो समझ में आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अपर लोब में सबसे ऊपर वाला जो सेगमेंट है उसको बोलते हैं एपिकल, तो उसमें कौन सी पोजीशन दोगे, ऑफ कोर्स सिटिंग अपराइट पोजीशन देंगे या हाई फाउलर पोजीशन देंगे, या तो सीधा बैठने के लिए बोलेंगे। अगर सीधा नहीं बैठा जाता है तो फिर हम जो है वो हाई फाउलर पोजीशन देंगे। किसी चीज को रटना नहीं है दोस्तों, ठीक है। सिटिंग अपराइट पोजीशन या हाई फाउलर पोजीशन। अपर लोब में दिक्कत है तो हम जो है वो अपर लोब कौन सी, ठीक है, यानी कि दो लोब थी हमारे पास में एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। अपर दो लोब थी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। अगर हमारे पास में पोस्टीरियर में दिक्कत है, ठीक है, तो हम आगे की तरफ झुक के बैठेंगे, ठीक है, यानी कि सिटिंग एंड लीनिंग फॉरवर्ड। और अगर एंटीरियर साइड में दिक्कत है तो सुपाइन एंड लाइंग ऑन फ्लैट सरफेस, इस तरीके से जो है वो लेटेंगे। क्लियर है। अब आ जाता है हमारे पास में मिडल लोब। मिडल लोब में आप हमारे पास में जो है वो दो थी, कौन कौन सी, एक थी हमारे पास में राइट साइड वाले में थी मिडल लोब और लेफ्ट वाले में थे अपर लोब, ठीक। और यह जिसको हम बोलेंगे लिंगुला, ठीक है। यह आपको सीधा सीधा है, मिडल और लेटरल दो थी, ठीक है। तो उस कंडीशन में देते हैं दोस्तों
टिंडलबर्ग पोजीशन देते हैं लाइंग ऑन लेफ्ट साइडेड रोटेट विथ स्लाइटली बैकवर्ड। अगर राइट साइड की है तो हम जो है वो लेफ्ट साइड में थोड़ा सा जो है वो रोटेट करेंगे, अगर लेफ्ट साइड में है तो हम राइट साइड में जो है वो थोड़ा सा लेटेंगे। अच्छा, एक चीज जरूर ध्यान रखना दोस्तों कि मिडिल लोब में अगर दिक्कत आ रही है तो टिंडलबर्ग पोजीशन देते हैं, लेकिन टिंडलबर्ग पोजीशन जो है वो हमेशा ध्यान रखना 12 इंची जो है वो ही ऊपर उठाते हैं। ठीक है, 12 इंच ही जो है वो ऊपर उठाते हैं, बाकी ज्यादा नहीं उठाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर लोअर लोब में दिक्कत आ रही है तो उसमें हम 18 इंच उठाते हैं। ठीक है, याद रह जाएगा, क्लियर याद रह जाएगा। अगर हम मिडल लोब में या फिर हम कहें कि उसी में दिक्कत आ रही है तो हम 12 इंच उठाते हैं, और लोअर लोब में आ रही है तो हम 18 इंच उठाएंगे। आप देख सकते हो, ये देखो यहाँ पे 18 इंच है, यहाँ पे जो है वो 18 इंच है, यहाँ पे 18 इंच है, लेकिन जस्ट हमने जो है वो 12 इंच है, 12 इंच है। मिडल वाले में जाएंगे तो 12 इंच जाएंगे, अदरवाइज 18 इंच जो है वो ऊपर उठाए। क्लियर। अब आ जाता है हमारे पास में लोअर लोब। लोअर लोब में हमारे पास में जो है वो 5 थे, एंटीरियर, लेटरल, पोस्टीरियर, सुपीरियर, देन उसके बाद जो है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड पोस्टीरियर। ठीक है, एंटीरियर, लेटरल, पोस्टीरियर, सुपीरियर एंड मीडियल। ठीक है, इन सब में जो है वो कौन कौन सी पोजीशन है, एक तो याद रख लो टिंडलबर्ग पोजीशन, तो टिंडलबर्ग पोजीशन तो जो है वो सब में आ जाएगी। क्लियर। देन उसके बाद में जो है वो हमारे पास में एंटीरियर साइड में है तो हम जो है वो स्लाइटली रोटेट पोजीशन देंगे, और अगर पोस्टीरियर में है तो प्रोन पोजीशन देंगे। ठीक है, और अगर सुपीरियर में है तो फ्लैट रखेंगे प्रोन पोजीशन में। क्लियर, तो ये पोजीशन देंगे। पोजीशन आपको रटना नहीं है, अगर आपको सेगमेंट क्लियर हो गए तो सारी चीजें आप बहुत आसानी से जो है वो कर सकते हो। देन पोस्चरल ड्रेनेज जो है वो कितने टाइम तक किया जाता है, बेसिकली पोस्चरल ड्रेनेज तो है वो डिपेंड करता है हमारे पास में सीवियरिटी और पेशेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, कि पेशेंट की कंडीशन जो है वो किस तरीके से है, किस तरीके से पेशेंट सीवियर है या नहीं है उसके ऊपर। फिर भी 2 से 4 टाइम पर डे जो है वो की जाती है, कम से कम दिन में 2 से 3 बार या 4 बार तक जो है वो की जाती है। तो 2 to 4 टाइम्स पर डे डिपेंडिंग ऑन सीवियरिटी एंड पेशेंट कंडीशन के आधार पे। और हमेशा ध्यान में रखना कब की जाती है, या तो खाना खाने से पहले या खाना खाने के कम से कम 2-3 घंटे बाद। याद रखना, आइडली डन बिफोर द मील, या तो खाना खाने से पहले या फिर जो है वो 1-2 घंटे बाद, खाने के 1-2 घंटे बाद जो है वो की जाती है। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में कॉम्प्लिकेशन। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं पोस्चरल ड्रेनेज की। तो दोस्तों पोस्चरल ड्रेनेज की कई बार क्या होता है कि म्यूकस सिक्रेशंस इतना थिक हो जाता है कि वो आके जो हो बीच में अटक जाता है। हालांकि चांसेस कम होते हैं क्योंकि छोटे सेगमेंट से आता है, बाहर में आता है, तो फिर अटकने के चांसेस नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी वो हमारे पास में ब्रोंकियस को जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, जिसकी वजह से हाइपोक्सिया हो जाता है या वोमिटिंग एस्पिरेशन के चांसेस होते हैं। इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर क्यों होगा, ऑफकोर्स होगा, क्योंकि हमने पोजीशन क्या दी है दोस्तों, हमने पोजीशन दी है वहां पे टिंडलबर्ग। ठीक है, टिंडलबर्ग पोजीशन दी है, उसकी वजह से ये सारी चीजें होगी, टिंडलबर्ग पोजीशन की वजह से ये सारी चीजें होगी। नेक्स्ट हेडेक होगा, फटिक डिजीजनेस हो सकती है, ब्रोंकियोस्पाज्म हो सकते हैं। ब्रोंकियोस्पाज्म कैसे हो सकते हैं, ब्रोंकियोस्पाज्म हो सकते हैं कई बार म्यूकस सिक्रेशन जब सडनली नीचे की तरफ आता है तो सडनली ब्रोंकियोस्पाज्म जो है वो बन जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। लास्ट क्या क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, तो पहला तो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एजुकेट द पेशेंट एंड फैमिली। सबसे पहले तो कोई भी प्रोसीजर करते हो तो आपको पता है कि फैमिली और क्लाइंट को जो हो बताना है कि ये प्रोसीजर जो हो वो हम करने जा रहे हैं। नेक्स्ट असेस द मॉनिटर पेशेंट बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द प्रोसीजर। ठीक है, पेशेंट को असेस करना है, ऑफकोर्स असेस करना है, बिफोर भी असेस करना है, ड्यूरिंग प्रोसीजर भी असेस करना है, एंड आफ्टर प्रोसीजर भी जो है वो असेस करना है। असेस वेस्ट पोजीशन एंड डिस्कम्फर्ट। ठीक है, ड्यूरिंग पोजीशन जो है ये कौन सी पोजीशन और कौन सा कंफर्ट जोन उसके लिए है वो हमें असेस्ट करना है। एंड एनकरेज कफिंग एंड सक्शनिंग एज नीडेड, बहुत जरूरी है। ठीक है, उसको एनकरेज करेंगे कि उस म्यूकस को वो किस तरीके से बाहर निकालेंगे, तो कफिंग एक्सरसाइज और सक्शनिंग मशीन अपने पास में जो हो होनी चाहिए, ताकि म्यूकस सिक्रेशन अगर बहुत ज्यादा इकट्ठा होता है तो सक्शन के द्वारा जो हो हम उसको बाहर निकाल सके। एंड डॉक्यूमेंट द रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट। देन उसके बाद जैसे ही प्रोसीजर कंप्लीट हुआ, कंप्लीट होने के बाद उस क्लाइंट का किस तरीके से रिस्पॉन्स है। और मैं बताऊं दोस्तों आपको, क्लाइंट बहुत हैप्पी हो जाता है जब सारा सिक्रेशंस निकल जाते हैं ना बाहर, तो क्लाइंट को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो सांस ली जाती है और बहुत अच्छा जो है वो फील करता है। क्लियर है दोस्तों।
तो दोस्तों आज की क्लास जो है वो यहीं फिनिश होती है। हमने शुरुआत किया था दोस्तों सेगमेंट ऑफ लंग्स, जो कि आज का हमारे पास में टॉपिक था। हमने लोब देखी थी। राइट लंग के अंदर जो है हमारे पास में 3 लोब थी, लेफ्ट लंग के अंदर हमारे पास में 2 लोब थी। ठीक है। सेगमेंट की बात करें तो दोनों लंग्स के अंदर हमारे पास में जो है वो 10-10 सेगमेंट थे। याद करने का तरीका बहुत अच्छा है। सबसे ऊपर वाला एपिकल, देन उसके बाद हमारे पास में आ गया सामने की तरफ एंटीरियर, पीछे की तरफ पोस्टीरियर। क्लियर हो गया, 3 सेगमेंट कंप्लीट हो गए। उसके बाद आ जाता है हमारे पास में बीच वाला पार्ट। लेफ्ट लंग में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लेफ्ट लंग में तो हमारे पास में जो है 2 ही पार्ट होते हैं, 2 ही लोब होती है। ठीक है, तो अपर लोब में ही शामिल हो जाता है। राइट लंग के अंदर हमारे पास में जो है वो 3 लोब होती है, इसलिए बीच वाली लोब हो गई मिडल लोब, उसके 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, एक लेटरल साइड वाला है उसको हम बोलते हैं लेटरल लोब, और एक मीडियल साइड में है उसको बोल देंगे मीडियल लोब। तो दोनों साइड 5-5 सेगमेंट, सॉरी मीडियल सेगमेंट, ठीक है, सेगमेंट बोलेंगे। तो दोनों साइड 5-5 सेगमेंट कंप्लीट हो गए, किसी को दिक्कत नहीं। अब बच गए हमारे पास में रिमेनिंग 5 सेगमेंट। याद करने का तरीका बहुत अच्छा है। कैसे? 6वें नंबर को आप याद रखो सुपीरियर, जो सबसे ऊपर की साइड में प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं सुपीरियर सेगमेंट। हो गए 6। अब रिमेनिंग बची 4। अब इसमें जो मीडियल साइड में है तो उसको बोलेंगे मीडियल बेसलरी सेगमेंट, क्योंकि बेस पार्ट पे है, बेस नीचे का लंग्स को बेस कहते हैं, तो मीडियल साइड में इसलिए मीडियली बेस। एंटीरियर बेसलरी, जो सामने की साइड में एंटीरियर बेसलरी। ठीक है, हो गया। देन उसके बाद जो लेटरल साइड में है उसको हम बोल देंगे लेटरल बेसलरी पार्ट। क्लियर। और जो लास्ट बचा उसको बोल देंगे पोस्टीरियर सेगमेंट। क्लियर। तो 10 के 10 सेगमेंट कंप्लीट हो गए। इसी से कोरिलेट हमने जो है पोस्टीरियर ड्रेनेज देखा था। पोस्टीरियर ड्रेनेज की हमारे पास में सिंपल मीनिंग यही है कि पोजीशन और ग्रेविटी फोर्स के द्वारा म्यूकस सिक्रेशंस को बाहर निकाला जाता है, उसको हम कहते हैं दोस्तों पोस्टीरियल ड्रेनेज। क्लियर, यहां तक चीज समझ में आ गई। कब करते हैं? दिन में 2 से 4 बार करते हैं, खाने से पहले करते हैं या खाना खाने के कम से कम 2-2.5 घंटे बाद जो है वो किया जाता है। क्लियर है। कौन कौन सी पोजीशन देते हैं रटने की जरूरत नहीं है, जो भी पोजीशन हो वो आपको दिमाग में लाओ, वो सेगमेंट कहाँ है उसी के आधार पे वो पोजीशन जो है वो दी जाती है। क्लियर है। तो इसी के साथ आज की क्लास जो है वो यहीं खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। आज हमारे पास में 148 नंबर की क्लास जो है फिनिश हो चुकी है। कल हम लीवर बायोप्सी पढ़ेंगे। देन उसके बाद 150 नंबर की क्लास आएगी, दैट इज कॉल्ड वेंटिलेटर। वो क्लास हमारे पास में जो है वो लाइव आएगी, उसको हम जो है वो लाइव देखेंगे। क्लियर। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।